राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। MS न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, खास करके राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के बारे में। राजस्थान पेंशन योजना 2025 वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन जारी। हालांकि मैं बता दूं कि 9 नवंबर 2025 को डेट फिक्स हो चुकी है। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है वो जारी होने वाली है और जिनको 1250 या 1500 रुपये पेंशन के प्रति माह मिलते थे उन सबकी 2500 रुपये जारी कर दी गई है। लेकिन उसके साथ मैं बता दूं कि 9 नवंबर 2025 से पेंशन में 6 नए नियम भी लागू होने वाले हैं। तो यह वीडियो राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए बेहद खास और बेहद फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 2 महीने की पेंशन बकाया सत्यापन के बाद ही आएगा पैसा। यानी कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 2 महीने से काफ़ी संकट आ रहा था, यानी कि पेंशन बंद पड़ी थी, कोई लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन 9 नवंबर 2025 को अभी पेंशन जारी होने वाली है। अब हम जयपुर की बात करें या जयपुर जिले की बात करें तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाखों लाभार्थियों के खाते में अभी भी कोई पेंशन नहीं आई है, यानी कि खाते खाली हैं। प्रदेश में अधिकतर पेंशनधारियों की 2 महीने की पेंशन राशि बकाया बताई जा रही है, यानी कि 2 महीने से पेंशनधारियों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया है। जबकि कुछ लाभार्थियों की 1 महीने की पेंशन भी अभी तक नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार अक्टूबर महीने में जो पेंशन ट्रांसफर की गई थी वह अक्टूबर की नहीं बल्कि अगस्त और सितंबर माह की पेंशन बतलाई जा रही है। कई पेंशनधारियों का कहना है कि जुलाई माह का भुगतान इसी समय किया गया था, उसके बावजूद अब तक अक्टूबर और नवंबर माह की राशि बकाया नहीं बनी है। यानी कि काफ़ी पेंशनधारियों के कमेंट्स आते हैं, बताते हैं कि जुलाई के बाद में उनका कोई भी लेना देना नहीं है पेंशन से। अभी विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक सभी पेंशनधारियों को वार्षिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है उनको मैं बता दूं कि उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। तो अभी भी समय है, अपना सत्यापन eKYC जरूर करवाएं। राजस्थान न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो सरकार करीब 3 लाख सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स की पेंशन बंद करने की तैयारी में लगी पड़ी है। यानी कि राजस्थान में 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने वाली है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गिव अप अभियान भी शुरू किया है। जिनकी सालाना आय 48,000 रुपये से अधिक है या उनसे पेंशन छोड़ने की अपील की गई है। सत्यापन पूरा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक तय की गई है। तो मैं सभी पेंशनधारी भाई बहनों को बता दूं कि जिनकी सालाना आय 48,000 रुपये से अधिक है उन्हें पेंशन छोड़नी होगी, अपील की गई है। क्योंकि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए गिव अप अभियान शुरू कर दिया गया है और जो अंतिम तिथि सत्यापन की बताई है वो 15 नवंबर बताई गई है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में छोटा करना चाहती है। इसके लिए गिव अप अभियान के तहत योजना के लाभार्थियों परिवारों से अपील की है कि जिनकी सालाना आय 48,000 से ज़्यादा है वे अपनी स्वेच्छा अपनी इच्छा से अपनी पेंशन छोड़ दें। प्रदेश में 92 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। हमारे राजस्थान सरकार में बता दें कि 92 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो फायदा ले रहे हैं। तो राज्य सरकार ने कहा है कि जो गिव अप अभियान चल रहा है उसके तहत जो भी व्यक्ति है जो आय 48,000 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं वो अपनी इच्छा से पेंशन से बाहर हो जाएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नगर निगम प्रशासन ने कहा कि भौतिक सत्यापन करवाएं ताकि पेंशन समय पर मिले। अजमेर की अगर हम बात करें तो नगर निगम प्रशासन ने सही 80 वार्डों के पेंशनर को भौतिक सत्यापन करवाए जाने के लिए कहा है, जिसमें से अधिकारियों ने बताया कि 80 वार्डों में अलग अलग श्रेणी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इन लोगों को 1250 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी कि अभी कुछ लोगों को 1250 रुपये ही मिले हैं। ये अजमेर की बात है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशनधारियों के वार्षिक सत्यापन यानी कि जीवन प्रमाण पत्र को लेकर सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग के निदेशक संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी द्वारा जारी पत्र क्रमांक में जो बतलाया गया है वो 9 तारीख से बताया गया है। जिला कलेक्टरों के अनुसार बता दूं कि 15 नवंबर तक ऐसे पेंशनर हैं जिनका वार्षिक सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है, जिनका जीवन प्रमाण पत्र अभी तक नहीं हो पाया। यानी कि राजस्थान के जो जिला कलेक्टर साहिब या साहब हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 15 नवंबर तक पेंशनधारियों को अपना वार्षिक सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य लेना चाहिए। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे पेंशनधारी जिनका वार्षिक सत्यापन वे जीवित हैं या नहीं अभी तक नहीं हो पाया है तो उनका सत्यापन 15 नवंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। पंचायत वार्डों पर विशेष ध्यान दें। अब हम बात करते हैं पंचायत की, तो पंचायतों और वार्डों पर विशेष रूप से ध्यान देने को बोला गया है या कहा गया है। जहां लंबित सत्यापन के मामले अधिक हैं उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने सत्यापन के लिए निर्धारित समय का उपयोग नहीं किया। इसी कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा राज्य के स्तर पर नियमित रूप से किए जाने का निर्णय लिया गया है। बिजली बिल का महत्वपूर्ण निर्देश उन पेंशनधारियों को स्वेच्छा से पेंशन त्यागने के लिए प्रोत्साहित कर दिया गया है। तो मैं सभी पेंशनधारी भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि जिनका जो बिजली का बिल या आय बताई गई है वो उनकी अगर उनसे ज़्यादा उनकी आय है तो वो अपनी इच्छा से पेंशन छोड़ सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिलों के उपखंड अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि लाभार्थियों को सत्यापन की अंतिम तारीख की सूचना दी जाए। यानी कि अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं कि सभी पेंशनधारियों को सत्यापन की अंतिम तिथि बता दी जाए। पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। राज्य सरकार के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिसंबर के अंत तक बकाया 2 महीने की पेंशन राशि खाते में भेजी जाएगी। यानी कि दिसंबर लास्ट तक अपना सत्यापन करवाना अनिवार्य है। गौरतलब कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग श्रेणी के लाखों लाभार्थी लाभान्वित होंगे, लेकिन सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। राजस्थान सरकार ने राजनीतिक दबाव के कारण 3 लाख से अधिक दिव्यांगों विधवाओं बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। पहले 24,000 रुपये से अधिक वार्षिक बिजली बिल वाले लाभार्थियों की पेंशन रोकने का आदेश था, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी की भी पेंशन बंद नहीं की जाएगी, बल्कि ऐसे लाभार्थियों को स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि सभी पेंशन का सत्यापन 15 नवंबर तक हो जाए और सभी पेंशनधारियों को बताया गया है कि वो जो भी पात्र हैं उनको लाभ मिले और जो लिमिटेड या सक्षम है अपनी आर्थिक स्थिति में सुधारने में तो उनसे निवेदन है कि वो अपनी पेंशन स्वयं ही छोड़ दें। राज्य सरकार प्रतिवर्ष सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का सत्यापन करवाती है जिससे उसकी पात्रता का पता चलता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिवार व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें स्वेच्छा से पेंशन त्याग करने का आग्रह किया जाता है। सरकार का यह गिव अप अभियान है जिसमें सभी से आग्रह है कि स्वेच्छा से सहयोग करें ताकि अधिक संख्या में पात्र जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके। योजना के तहत सरकार साल में करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन बांटती है। यानी कि एक साल में राजस्थान में 12,000 करोड़ रुपए पेंशन बढ़ती है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या बदलाव होने वाला है या हो चुका है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तिकरण के लिए SC/ST एवं TSP फंड्स को 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए किया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को संबल, परिवारों
को सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। यानी कि पहले जो राजस्थान सरकार 1000 रुपये करोड़ का जो गरीबों में बांटती थी या उनको रोजगार देती थी, युवाओं को या बालिकाओं को, तो अब उसको बढ़ा करके 1500 करोड़ का लाभ कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। राजस्थान में अभी फिलहाल 150 करोड़ का जो प्रावधान हुआ है वो अभी हुआ है 2025 में। तो सभी पेंशनधारियों से निवेदन है, सत्यापन करवाएं। याद रहे 15 नवंबर 2025 से पहले सत्यापन करवाएं और योजना का लाभ उठाएं। पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का लाभ लें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर